हम खड़े हैं नर्मदापुरम तहसील के सोहागपुर नगर के एक पावन धाम, आध्यात्मिक धाम, शांति का केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र, एक धार्मिक स्थल सिद्ध महाराज या सिद्ध बाबा, जिसे हम आम लोगों में चर्चित है इस नाम से, सिद्ध महाराज या सिद्ध बाबा के नाम से। ये स्थान बहुत ही पावन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांति देने वाला और हमारे मन को प्रफुल्लित कर देने वाला है। इसकी इतिहास क्या है, इसकी आध्यात्मिकता क्या है, आज हम उन सब बातों का अवलोकन करेंगे, इसका भ्रमण करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको भी इस पावन स्थान का हम भ्रमण कराते हैं। हालांकि वर्तमान में अभी जिस समय पर मैं यहाँ पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस समय पर कोई पुजारी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अगर उपस्थित होते तो हम उनसे भी इस केंद्र के बारे में जानते। वैसे भी यहाँ के लोकल लोग यहाँ के बारे में जानते हैं, पर यहाँ सोहागपुर से आउट ऑफ स्टेशन के जो लोग हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा और एक उनको ये भी पता चलेगा कि कैसा भी विश्वसनीय एक अध्यात्म का एक आस्था, एक विश्वास, एक धार्मिक केंद्र हमारे सोहागपुर नगर में भी उपस्थित है, जो हमारे मन की मनोकामनाएं भी पूर्ण करता है और मन को शांति और शक्ति से भी भरता है। तो चलिए भ्रमण करते हैं हम सिद्ध बाबा का। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस धाम तक पहुंचने के लिए उस पुराने रास्ते से। ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, ये बहुत पुरानी है। हालांकि अब यहाँ से इनका उपयोग नहीं होता है क्योंकि ये रास्ता बंद कर दिया गया है। पहले समय में जब यहाँ तक पहुँचने के लिए खेतों से, कच्चे मार्ग से आया जाता था और ये थोड़ा सा ऊपरी इलाका है, ऊपरी स्थान है सिद्ध बाबा का, तो इन सीढ़ियों का उपयोग करके भक्त लोग यहाँ से पहुँचते थे। ये जो एरिया है, ये चारों तरफ आप देख रहे हैं खेत खलियान बने हुए हैं, स्थान है वो, ये सारा इलाका ये पीछे का स्थान है। मैं आपको फ्रंट से भी व्यू कराऊंगा, पर मैं आज देखने आया था अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए कि पहले हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे इन सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ पर पहुँचते थे। पर अब जो है यहाँ के लिए एक पक्का मार्ग बन गया है और अब जितने भी श्रद्धालु लोग हैं वो एक पक्के मार्ग से आते हैं। ये जो मुख्य मार्ग है, जो रोड आप देख पा रहे हैं, इस मार्ग से ही श्रद्धालु लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसके आइट साइड का व्यू है, जो चारों तरफ खेत और खलियानों से भरा पड़ा है और बारिश और सर्दी के दिनों में यहाँ पर चारों तरफ हरियाली होती है। अब भी गर्मी का मौसम है तो चलिए सूखा सूखा है ये यहाँ पर कुछ युवा श्रद्धालु भक्तजन हैं तो यहाँ पर अपना श्रमदान करते हुए यहाँ की साफ़ सफाई कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर अभी वर्तमान में कोई पुजारी उपलब्ध नहीं है तो हम सटीक जानकारी नहीं ले पाएंगे, फिर भी जितना इनके बारे में पढ़ा है, जाना है, उतना ज़रूर आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा या दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। कई फैमिलियाँ, माताएं, बहनें, भक्तजन, आज दिन सोमवार भी है और यहाँ पर शिवलिंग भी है, तो एक अच्छा समय भी है इसका पूजन करने के लिए आते हुए। ये जो देख रहे हैं ये है मुख्य मार्ग, जो शहर की तरफ से इस स्थान तक पहुंचता है और वो प्रवेश द्वार है। यहाँ से श्रद्धालु लोग आते हैं और इस रास्ते से होते हुए इस तरह से इधर एंट्री कर जाते हैं। अभी हम पूरा भ्रमण करेंगे चारों तरफ का और इसके बारे में जानेंगे। ये ऊपर से ओवरव्यू है इस स्थान का। वास्तव में प्रांगण जो है काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर देखने से लग रहा है ये बागनुमा, बगीचे नुमा वृक्षों को रोपण किया गया है और काफ़ी बड़े हो गए हैं वृक्ष जो हैं। निश्चित है यहाँ पर श्रद्धालु लोगों का श्रम से ही ये संभव हो पाता होगा। भाई लोग यहाँ पर अपना श्रमदान कर रहे हैं, यहाँ की साफ़ सफाई कर रहे हैं। और ये देखिए ये पूरा वो वट वृक्ष है, पूरी छटा है यहाँ की, ये सिद्ध बाबा की। साथ ही ये पीपल का वृक्ष भी है और साथ ही आंवले का वृक्ष भी है। तो इस तरह से ये पूरा वृक्ष जो है अपने आप में एक अद्भुत छटा लिए हुए खड़ा है।
और ये पूरे वृक्ष की जड़ों के माध्यम से, जड़ों के द्वारा ही इस मंदिर का पूरा निर्माण हुआ है। इन जड़ों के माध्यम से कहा जाता है राम और ओम की आकृति का भी निर्माण किया गया है। इन्हीं जड़ों से इस मंदिर की गैलरी पूरी निर्मित की गई है। इसे हम अंदर से जाकर भी देखेंगे। ये मुख्य मार्ग से होते हुए ये प्रवेश होता है। जल की, एक शुद्ध जल की व्यवस्था है यहाँ पर। हैंडपंप के माध्यम से यहाँ जल आपूर्ति होती है। और ये मुख्य मार्ग जो हम इस प्रांगण में प्रवेश करते हुए, और ये इस तरह से ये है इसका मुख्य प्रवेश। अब हम मुख्य मंदिर जो है, जो वृक्ष की या बरगद की जड़ों से निर्मित है, हम उसका भी भ्रमण करेंगे। ये उसका पूरा का पूरा ओवरव्यू है। ये युवा लोग जो हैं हमारे अपना श्रमदान करते हुए और ये पूरा विशाल बट वृक्ष, जिसे हम अपनी लोकल भाषा में बरगद का पेड़ भी बोलते हैं, ये विशाल बरगद का पेड़ जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुआ है, अपने अंदर समेटे हुआ है आध्यात्मिकता, अपने अंदर समेटा हुआ है एक धर्म, और अपने अंदर समेटा हुआ लोगों की आस्था, विश्वास और इच्छाओं को पूर्ति करने वाली एक दैवी शक्ति, एक आध्यात्मिक शक्ति, एक परमात्मिक शक्ति, जिसको हम अंदर से भी देखने वाले हैं। अब भी ये सिद्ध बाबा की या इस आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना कैसे होती है, जितना मुझे यहाँ के लोकल लोगों से जानकारी मिली है या जितना मैं खुद इनके बारे में जानता हूँ, सुना है अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में, कि नागा अखाड़े के काशी के कोई गुरु थे, उनका यहाँ पर आगमन होता है और वो यहाँ पर आते हैं और इस स्थान को देखते हैं और अपने ही हाथों से ये वृक्ष जो है, बट वृक्ष जो आज इतना विशाल खड़ा हुआ है, इस वृक्ष को अपने हाथों से रोपते हैं और उस वृक्ष को सींचते हैं, लालन पालन पोषण करते हैं। और यहाँ पर इस आध्यात्मिक स्थान की स्थापना कहा जाता है कि उन्हीं के माध्यम से हुई है। और ये जो आप विशाल एक के समाधि देख रहे हैं, ये 2 समाधियाँ हैं यहाँ पर। अब मैं ठीक मुझे जानकारी नहीं है उनके बारे में। उसमें तो एक के समाधि जो है उन्हीं महाराज जी की है, जो काशीगिरी जी महाराज जिन्हें बोलते हैं, जो बनारस के थे, उनकी एक समाधि है। दूसरी जो है परमात्मा शिव का शिवलिंग, हालांकि दोनों पर रखे हुए हैं। तो एक पर सिद्ध बाबा लिखा हुआ है और एक पर सिर्फ ओम की आकृति बनी हुई है, जो आप देख पा रहे होंगे इस कैमरे में, इस वीडियो के माध्यम से। एक का रंग सफ़ेद ऑरेंज है और दूसरा सिर्फ सफ़ेद ही है, वाइट या सफ़ेद हम जैसे बोलते हैं वो है। दोनों का क्या अर्थ है महत्व पर, 2 में से कोई एक वो श्री काशीगिरी जी महाराज की एक समाधि है। अब यहाँ पर पुजारी नहीं है, इसलिए उनके बारे में ठीक से मुझे जानकारी नहीं है। इन समाधियों के अलावा यहाँ पर मंदिर भी हैं, श्री संतोषी माँ का मंदिर, बड़ा ही शांति प्रदान करने वाला स्थान, सिद्ध बाबा। दूसरा कक्ष देख रहे हैं, ये भी एक मंदिर है, श्री विजया सेन माता का कक्ष मंदिर जिसे हम कहें।
और ये हैं, ये जो वृक्ष से निर्मित, वृक्ष की जड़ों से निर्मित जो मंदिर है, उस मंदिर की बाहरी दीवार हैं। और ये बाहरी दीवारों पर आप गौर से ध्यान से देखेंगे, वाइट अक्षर में जो लिखा हुआ है वो राम बनाया गया है, राम लिखा गया है। ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा कि वृक्ष की जड़ों के माध्यम से इस पर ओम की आकृति बनाई गई है। ये निश्चित है जब इसका निर्माण बनाया गया होगा ये सुंदर रहा होगा। अब वृक्ष बढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ते जा रहा है, तो पहली नज़र में तो समझ में नहीं आता है, परंतु इसको पेंट कर दिया गया है तो समझने वाले, श्री राम को पूजने वाले श्री राम के भक्त जो हैं निश्चित ही पहचान जाते हैं। सबके हृदय में राम बसते ही हैं। वैसे भी ये जो हैं ये बाहरी दीवारें हैं मंदिर की। इन बाहरी दीवारों में ये प्रवेश द्वार हैं और लगभग हर एक दिशा में एक प्रवेश द्वार बना हुआ है। हम इस प्रवेश द्वार से इसमें प्रवेश करते हैं और ये वो अध्यात्म है। ये देखिए, ये अंदर का मंदिर का दृश्य है। पूरा मंदिर जड़ों से निर्मित किया गया है। बहुत मेहनत लगी होगी इस कलाकृति को बनाने में। इस तरह का एक विशिष्ट मंदिर है जो अब एक वृक्ष की जड़ों से निर्मित है। ये मंदिर की छत है और ये दीवारें हैं। और निश्चित है अब तक मैंने तो ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा जो वृक्ष की जड़ों से निर्मित किया गया होगा। अब आप जो व्यूवर हैं उन्होंने देखा है नहीं देखा है ये तो मुझे नहीं पता, पर ये एक अन्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से ही भक्त लोग अंदर आते हैं और इस प्रवेश द्वार के अंदर ही घुसते हैं तो हम दूसरा एक प्रवेश द्वार मिलता है जिसमें श्री हनुमान जी महाराज का एक विशिष्ट मंदिर में विराजमान है। और ये फिर हम अंदर घुसते हैं, अंदर एंटर करते हैं तो फिर ये दूसरी दीवार है। मंदिर के अंदर में एक दूसरी दीवार है जो एक अद्भुत नज़ारा ही बताती है। मतलब इस वृक्ष पर कितनी मेहनत की गई होगी, इन जड़ों को कितना सजाया संवारा गया होगा, कितनी मेहनत की गई होगी। इस मेहनत के बारे में सोचने की, उसके बारे में कल्पना करने की बात है। और ये हमारे वो परमात्मा शंकर भोले जिन्हें हम बोलते हैं प्यार से, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, नागधारी, मृगशालधारी, ये परमात्मा शिव या शंकर का रूप, ये शिवलिंग, और ये है वो आस्था, विश्वास और धर्म और आस्था का केंद्र। यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये पूरा हम उनका चलचित्र निर्मित करते हुए, और निश्चित है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी उसको आनंद लेंगे। ये एक सुंदर और अलौकिक और अद्भुत नज़ारा। यहाँ पर घंटा भी लगा हुआ है। मैं भी अपनी उपस्थिति घंटा बजाकर दर्ज कराई देता हूँ। ये अंदरूनी दीवार है, कितना सौंदर्य से बनाया गया होगा, कितनी, और इसको बनाने में कितना धैर्य और कितनी मेहनत लगी होगी हम देखकर समझ सकते हैं। निश्चित है मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, बचपन में आया था जब मैंने देखा था इस मंदिर को, और छोटी छोटी जड़ें थी इसकी, बहुत पतली थी, पर तब भी बहुत बचपन में बहुत अद्भुत और आश्चर्यचकित हुआ था मैं। और निश्चित है जो भी छोटा बच्चा या जो भी व्यक्ति यहाँ पहली बार आएगा तो वो निश्चित रूप से आश्चर्यचकित तो होगा ही होगा। ये पूरा प्रांगण है अंदर का इस मंदिर की। यहाँ पर हम परिक्रमा भी कर सकते हैं। चारों तरफ देव स्थान भी हैं। क्षमा कीजिएगा, इनके बारे में मुझे ठीक से जानकारी तो नहीं है, पर हमारी आस्था का केंद्र है। और हमारी अगर मन में आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो फिर ईश्वर हमारी को स्वीकार कर ही लेता है, आस्था को। ये है बाहरी गैलरी। देखिए पूरी गली नुमा या परिक्रमा पथ जिसे हम कह सकते हैं, पूरा परिक्रमा पथ बनाया गया है इन जड़ों के माध्यम से ही। ये पूरा विशाल वृक्ष एक अपना इतिहास, अपनी आध्यात्मिकता
और अपनी आस्था, लोगों की आस्था अपने में समेटे हुआ है। ये वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं है, ये आस्था, विश्वास और श्रद्धा का केंद्र है। अब आप समझ सकते हैं, मैं पूरा दिखा रहा हूँ आपको इस वीडियो से किस तरह इस वृक्ष पर अपने श्रद्धालुओं ने मेहनत की होगी, यहाँ के भक्तों ने मेहनत की होगी। यहाँ के जो स्थापत्य हैं, जिसकी स्थापना की है, इस स्थान की स्थापना की है सिद्ध बाबा की, श्री काशी गिरी जी महाराज, उनका संकल्प आज इतना बड़ा हो गया है, साकार हो गया है, वो तो नहीं, पर उनके द्वारा स्थापित किया गया ये सिद्ध महाराज का एक आध्यात्मिक केंद्र या आस्था का केंद्र हमारे बीच में है। और श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर आके अपने आप को मन प्रफुल्लित करते हैं। दैनिक दिनचर्या, दैनिक कार्यों से जब आदमी थक जाता है तो मन की शांति के लिए, मन के सुकून के लिए भी यहाँ पर आकर अपना मन को विश्राम दे सकता है। इतना ये सुंदर केंद्र है, इतना अच्छा, इतना पावन, इतना बड़ा केंद्र है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ओम की आकृति। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो वो सफ़ेद सफ़ेद जो जड़ है वो ओम की आकृति है। ये ओम इन जड़ों के माध्यम से ही बनाया गया है। ये वो आस्था, विश्वास, श्रद्धा का केंद्र, श्रद्धालु लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। यो विहंगमय दृश्य इस जगह का ये जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा इस स्थान का एक ओवरव्यू है। और इस स्थान की आप विशालता देख सकते हैं। ये वो बगीचा है और ये इस स्थान की सीमा दीवार है, कह सकते हैं हम इसको। तो एक सिद्ध बाबा के पास एक बहुत बड़ा प्रांगण है, स्थल है, परंतु इतना सुंदर, इतना सुहावना, इतना मन भावन दृश्य, मन को शांति प्रदान करने वाला स्थान है। पर कुछ जन असहयोग नज़र आता है, मतलब जन सहयोग की कमी है। शायद सरकार का भी ध्यान उतनी अच्छी तरीके से नहीं है। जितनी प्रसिद्ध इस स्थान को होना चाहिए, जितना इसका महत्व है, उस महत्व को लोगों तक पहुंचना चाहिए, कहीं ना कहीं यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए कमी उसमें नज़र आती है। ये देखिए इसकी विशालता, इसका ओवरव्यू। इतना विशाल बट वृक्ष जो गर्मी में भी यहाँ पर बहुत तरी शीतलता का अनुभव कराता है। तो जैसा यहाँ लोकल के भैया जो है वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ आंवला नवमी पर, शिवरात्रि पर और नए ईयर पर यहाँ पर एक अच्छा अद्भुत मेला लगता है। और निश्चित है कि मेले में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती होगी। ये बैठने के स्थान है, निश्चित है कि सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए होंगे या दिए गए होंगे। ये सिद्ध बाबा सोहागपुर का एक आध्यात्मिक केंद्र का ये पूरा भ्रमण था, पूरा विवरण था। और आप लोग सोहागपुर के आसपास के होंगे तो निश्चित ही इस स्थान पर आए हुए होंगे। यदि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी यहाँ के व्यूवर हैं, इस वीडियो को, मेरे चैनल को देखते हैं, अगर आप सोहागपुर के नहीं हैं, आसपास के हैं, नर्मदापुरम के हैं, या कभी आप पचमढ़ी जाते हैं तो पचमढ़ी मार्ग पर ही आप पिपरिया रुकेंगे। पिपरिया से पहले सोहागपुर शहर है
सोहागपुर होते हुए आप इस स्थान पर पहुंच सकते हैं और इस स्थान का भी आनंद ले सकते हैं और इस स्थान के महत्व को जान समझ सकते हैं। तो हम इस स्थान का भ्रमण कराने के बाद आप सभी से किसी अन्य वीडियो में मिलने की इजाज़त चाहते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। ये हैं श्री पंच जूना अखाड़ा काशी गिरिजी नागा बाबा। तो नागा संप्रदाय के जूना अखाड़ा के कोई काशी गिरिजी महाराज हैं, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो मुझे अभी यहाँ के लोकल ने बताया कि इसमें वो जानकारी है। यहाँ पे जिन्होंने यहाँ की स्थापना की थी उन श्री महाराज जी नागा अखाड़ा काशी गिरिजी जूना अखाड़ा नागा संप्रदाय के काशी गिरिजी महाराज, उन्होंने ही इस स्थान की स्थापना की थी और ये उनकी समाधि है जो अपने आप में एक आध्यात्मिकता को समेटे हुए है, एक अपने इतिहास को समेटे हुए है। यहाँ पर एक गुफा भी है पर वर्तमान में वो गुफा को बंद कर दिया गया है, इसलिए वो मैं अब आपको दिखा नहीं सकता। और इस सोहागपुर के सुंदर से शहर या सुंदर से स्थान, एक शांति प्रदान करने वाले स्थान का वीडियो को आपने देखा होगा, निश्चित ही आनंद लिया होगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।